एक और सिंपल सा स्पेल बताने जा रही हूँ जो अभी नया साल आ रहा है, ठीक है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहे, कोई नेगेटिव एनर्जी कभी हमारे घरों में एंटर ना हो, किसी की तबीयत कभी खराब ना हो, सब हेल्दी रहें, किसी को मूड स्विंग कभी नहीं हो, गुस्सा नहीं आए, सब बहुत हैप्पी खुश रहें एक दूसरे के साथ, राइट। सो ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं इनको किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं या रोक सकते हैं, सबसे बड़ी बात कि जो रोकना है हमें उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा स्पेल ही है, ओके। इसको आप क्या करोगे, 3 घंटियाँ लोगे, ओके, छोटी छोटी घंटियाँ, बिल्कुल छोटी छोटी घंटियाँ आप बाहर मार्केट से लेके आइए। आप पीतल की घंटियाँ मिलती हैं वो ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट होती हैं। पीतल की 3 छोटी छोटी घंटियाँ लाके उनको एक साथ आप बांध दोगे किसी भी कपड़े से। लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, उस लाल रंग के कपड़े से या लाल रंग के धागे से जो भी है उससे आप इन तीनों घंटियों को बांध देंगे। और बांधने के बाद इसमें आप अच्छे से गांठ मारिए, ठीक है। आप इसमें कम से कम 9 गांठें लगाइए। जब आप बांध रहे हैं तो वहीं पे आपको 9 गांठें लगा देनी है। 9 गांठें लगाने के बाद आप इस घंटी को, इन तीनों घंटियों को अपने घर के एंट्रेंस पे, मेन गेट पे टांग देंगे आप इसको, ठीक है। घंटियों की ध्वनि में इतनी ताकत होती है, इसकी आवाज़ में इतनी ताकत होती है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसको झेल नहीं सकता, सबसे पहली बात। और जब ये आपके मेन गेट, मेन एंट्रेंस पे ये घंटियां टंगी हुई हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी कभी आपके घर में एंटर हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोटेक्टेड फील करेंगे जब आप इस घंटियों को बाहर टांग के रखोगे। आपको खुद बहुत सेफ फील होने लगेगा घर के अंदर। एंड यस, इसका आप पॉजिटिविटी भी घर में आप देखने लगोगे, क्योंकि बहुत बार होता है हम घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, कोई मेंबर ऐसा होता है जो बहुत चिड़चिड़ा रहता है, बहुत गुस्से में हमेशा सारा टाइम रहता है, ठीक है, या उससे तो बात करना ही ऐसा लगता है कि कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो क्या होता है, जो घर के अंदर का माहौल है वो भी बहुत पॉजिटिव होगा, ओके। और जब इन घंटियों को आप टांगोगे, ठीक है, और इनकी ध्वनि किसी भी तरह, आप ये खुद से टकरा के बजें या फिर अगर आप निकल रहे हो, बढ़ रहे हो तब बज जाए, नहीं भी बजे तो भी इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये नेगेटिव एनर्जीज को बाहर ही बिल्कुल स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सो ये घंटियों का आप ज़रूर करेंगे। आप किसी भी दिन, कोई दिन या वार का इसमें कोई वो नहीं है, किसी भी दिन उस टाइम पे इसे टांगे, या तो मॉर्निंग में आप ब्रह्म मुहूर्त में टांग सकते हैं इसे, जिस वक्त की कोई आपको टोके नहीं जब आप इन घंटियों को टांग रहे हो, ठीक है। कि आप ये घंटियाँ क्यों टांग रहे हो, क्यों लगा रहे हो, ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए। या तो फिर रात में जब सब सो जाएं तब आप कर सकते हैं ये काम। अच्छा, इन घंटियों को टांगने के बाद अगर सुबह उठ के किसी ने पूछ लिया कि ये क्यों लगाया है, वो अलग बात है, ठीक है। सिंपल आप कुछ भी उसके लिए आप बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जीज को रोकता है इसलिए लगाया है। विंड चाइम्स भी होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है, बट दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल, ओके। जब ये छोटी छोटी घंटियां, जैसे हम मंदिर की घंटी होती है ना, वैसी घंटी लानी है आपको, ठीक है, जो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, इस तरह की घंटी आपको ला करके उनको बांधनी है, 3 घंटियों को। और उनको फिर आप या तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह या फिर रात को जब सब सो जाएं तब आप अपने घर के मेन गेट पे टांग देंगे। मैं दोबारा बता रही हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन ना करो, ओके। सिंपल रेड कलर के थ्रेड से या रेड कलर के कपड़े में बांध करके, ठीक है, कपड़े से बांध के, घंटियां मतलब लटके हुए होने चाहिए, ओके। इसको करना है और ये आप लोग अभी इस महीने में कभी भी कर लीजिए, बिकॉज क्योंकि हम अब नए साल में की तरफ बढ़ रहे हैं, नया साल शुरू होने वाला है, तो नए साल में बिल्कुल सब कुछ पॉजिटिव रहना चाहिए। इतने सारे डिसीज़, कोरोना और अभी एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, पता नहीं कितने कितनी चीज़ें आ रही हैं और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी हैं इसके अकॉर्डिंग, तो मैं यही मानती हूँ, ओके। सो क्यों ना हम खुद को प्रोटेक्टेड रखें, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें, अपने घर को प्रोटेक्टेड रखें, ताकि ये सब चीज़ें कभी भी हमारे घरों में एंटर ना करें। वैक्सीनेशन इज़ डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो लगवाना ही है सबको। और उसके साथ साथ ये सब स्पेल वगैरह कीजिए ताकि बहुत सेफ रहें, हम प्रोटेक्टेड रहें। और प्रेयर्स में बहुत पावर्स होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, तो प्रेयर्स भी करते रहिए अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, घर के लिए, खुद के लिए, हर चीज़ के लिए। और हाँ, ये जब आप स्पेल करते हो, जो भी ये आप लोगों ने घंटी का स्पेल किया है, तो इससे होगा क्या कि जो चीज़ें घर में, जो काम होने हैं,
उन कामों में जब अड़चन आने लग जाती है, उन अड़चनों का आने का भी मेन कारण यही होता है कि जब नेगेटिव एनर्जीज आपको सराउंड कर रही हैं तो वो आपका काम बनने नहीं देंगी। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में अड़चन आएगी ही आएगी। तो जब आप ये स्पेल करोगे तो आप देखोगे कि इस तरह का कोई भी काम, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस से रिगार्डिंग कोई प्रपोजल है, कोई और चीज़ है, वो चीज़ में आगे बढ़ना है, या फिर आपका एग्ज़ाम है, जॉब है, और भी शादी को लेकर के अगर होता है कई लोगों की कि शादी की बात बनते बनते रह जाती है, प्लीज़ ये सब उपाय कीजिए। इन सब चीज़ों से हर्डल्स आने ख़त्म हो जाते हैं, रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज को बिल्कुल एलिमिनेट कर देते हैं, ये आने ही नहीं देते। और रुकावटें पैदा करने का काम और ब्लॉकेजेस पैदा करने का काम नेगेटिव एनर्जीज ही क्रिएट करते हैं। ओके, सो जस्ट टू एलिमिनेट नेगेटिव एनर्जीज, दिस इज अ स्पेल। और हाँ, आप लोगों के माइंड में भी जो नेगेटिविटी चल रही होती है उसको भी ये चीज़ हेल्प करेगी। मंदिर में भी जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए घंटी ज़रूर बजाइए, घंटी की ध्वनि को सुनिए। ये ध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे इन सब चीज़ों में होती है। आप शंख है या फिर घंटी की ध्वनि है, ये ध्वनियाँ बहुत, ये जो आवाज़ होती है, म्यूज़िक होता है इनमें, ठीक है, इनकी ध्वनि बहुत बहुत मिराक्युलस होती है। ठीक है, सो अभी तो फिलहाल ये घंटी का जो स्पेल है या फिर ये जो घंटी का जो भी टेक्निक मैंने बताया है इसको आप करेंगे ताकि नए साल में सब प्रोटेक्टेड रहें, सब सेफ रहें एंड हैप्पी रहें। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।